दोस्तों टैक्स सेविंग एंड रिटायरमेंट प्लानिंग की जब भी बात आती है तो एनपीएस का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसको हम नेशनल पेंशन स्कीम भी कहते हैं। बट क्या एनपीएस आपके लिए एक राइट चॉइस हो सकता है? अब ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम बात कर लेंगे कि एनपीएस होता क्या है, फीचर्स एंड बेनिफिट क्या है, किस तरीके से एनपीएस में इन्वेस्टमेंट होती है, किन किन टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती है, एंड लाइव आपको एनपीएस कैलकुलेटर में मैं कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ कि कितने ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न आप प्रोड्यूस कर सकते हो। वैसे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बना के लाते रहें और आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस व्हाट एग्जैक्टली होता क्या है एनपीएस। तो एनपीएस को हम नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं। ये गवर्नमेंट की स्कीम होती है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और इसका एम होता है एक एन्युटी पेंशन प्रोवाइड करना इंडियंस को। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये स्कीम है। अगर हम इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात करें, आखिर क्यों एनपीएस इतना ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फीचर है जिसको हम कहते हैं टैक्स सेविंग फीचर। बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि एनपीएस में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप टैक्स काफ़ी ज़्यादा बचा सकते हो, जो कि रियल है। बिकॉज एनपीएस काफ़ी ज़्यादा टैक्स आपका बचा देता है। अगर हम कुछ टेक्निकल बात करें एनपीएस में किस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हो, तो टैक्स बचाने के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शन डिडक्शन देखने को मिल जाते हैं। बात करें अगर हम यहाँ पे सेक्शन 80C के बारे में, जो कि आप जानते भी होंगे, बहुत सारे इंश्योरेंसेज में या अदर इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सेक्शन 80C का डिडक्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें कि सेक्शन 80C क्या होता है, तो सेक्शन 80C में जहाँ पे भी आपको डिडक्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए का टैक्स बचा सकते हो। इसका मतलब अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अगर आपको सेक्शन 80C डिडक्शन मिल रहा है तो मैक्सिमम आपका 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स वहाँ पे बच सकता है। अगर हम बात करें इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज अगर हमको सिर्फ सेक्शन 80C चाहिए होगा तो बहुत सारे अलग भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, हम वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको सिर्फ सेक्शन 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे सेक्शन 80CCD1B का भी डिडक्शन मिलेगा, जिसमें आप एक्स्ट्रा 50,000 का टैक्स बचा पाओगे। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट आपका 2 लाख रुपए हो जाएगा। तो 2 लाख रुपए तक का आप यहाँ पे टैक्स जो है क्लियरली बचा सकते हो। अगर हम बात करें इसमें आपको और क्या टैक्स बेनिफिट देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको सेक्शन 80CCD1 का भी आपको यहाँ बेनिफिट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी जो सैलरी होती है एम्प्लॉयमेंट की, वहाँ पे आप 10% का ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डीए आप यहाँ पे जो है टैक्स बचा सकते हो। तो ये भी आपको एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इसीलिए एनपीएस को लोग ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ पे टैक्स बचा सकते हो। अगर हम अदर फीचर्स की बात करें क्या आपको यहाँ बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको एक रिटायरमेंट इनकम आप काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। वो आप लमसम के फॉर्म में भी ले सकते हो या फिर एन्युटी के फॉर्म में भी ले सकते हो। एन्युटी मतलब आपको मंथली कुछ अमाउंट मिलता रहेगा एज अ पेंशन। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, बिकॉज जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जनरली पेंशन देखने को नहीं मिलती है, बट वो चाहते हैं कि हमें ये पेंशन वाला बेनिफिट देखने को मिले। तो उनके लिए एनपीएस काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप मंथली कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते चले जाओ उसमें, और आपको एक सर्टेन एज के बाद आपको एक एन्युटी फॉर्मेट में पेंशन देखने को मिलती रहेगी। तो एनपीएस होता क्या है ये तो आप समझ चुके हो। क्या क्या एनपीएस में आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे, फीचर्स देखने को मिलेंगे, ये भी आप समझ चुके हो। अब हम बात करते हैं कि एनपीएस के अंदर आपको क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें आपको 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑटो चॉइस एंड एक्टिव चॉइस। अगर हम बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर हम एक्टिव चॉइस की बात करें तो यहाँ पे जो भी आप पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वेस्ट होता रहता है। लेट एग्जांपल, अगर आपने वहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है कि मेरा 50% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट हो एंड 50% जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, डेप्ट, इन जगहों पे इन्वेस्ट हो, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर 50-60 कर सकते हो, या फिर आप 100% कर सकते हो कि मेरा 100% अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट हो। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि हमें कहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना है। तो ये होता है एक्टिव चॉइस। अगर हम ऑटो चॉइस की बात करें तो यहाँ पे जो भी फंड मैनेजर होते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी अपनी जो है राय देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फंड मैनेजर है वो ऑटोमेटिक मार्केट कंडीशन के हिसाब से या फिर आपकी एज के हिसाब से, आपकी रिस्क कैटेगरी के हिसाब से जो भी पैसा है वो इन्वेस्ट करता है और उससे अच्छे खासे रिटर्न प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। तो ये तो आपने जान लिया कि एनपीएस में किस तरीके से आप कितने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, क्या क्या तरीके हैं। अब हम लाइव चलते हैं एनपीएस कैलकुलेटर के ऊपर और वहाँ जाके देखते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पे अपना जो है काफ़ी अच्छा जो है पेंशन प्लान या फिर टैक्स सेविंग प्लान यहाँ पे जो है ले सकते हो। तो अभी हम आ चुके हैं एक अच्छे से एनपीएस कैलकुलेटर में। इस कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो अगर आप जाके खुद भी अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका किस तरीके से ये पेंशन कैलकुलेटर वर्क करता है, जिसको हम एनपीएस पेंशन कैलकुलेटर भी कहते हैं। गूगल पे भी आप जाकर सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो आपको यहाँ पे फिल करने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ
ऑफ बर्थ फिल करनी होती है। नॉर्मली आपकी जितनी भी एज है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो लेट एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डाल दें कि हमारी जो एज है वो 21 साल है, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, हम लेके चलते हैं नॉर्मल 21 साल अगर एज लेके चलें। मंथली इन्वेस्टमेंट अगर हम यहाँ पे 2000 रुपीज़ रख दें, जर्नली में लेके आप यहाँ 1000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आप फिक्स 2000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करें कि आप कितने सालों तक यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट अपनी कंटिन्यू करना चाहते हो और उसके बाद आपको रिटर्न मिलता रहे, तो यहाँ पे मिनिमम आपको 60 साल तक इन्वेस्टमेंट अपनी करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 60 ईयर्स यहाँ पे डाल दिया है कि 60 साल तक मैं अपनी जो ये इन्वेस्टमेंट है इसको कंटिन्यू करूँगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न आप क्या लेना चाहते हो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो हम यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे 10% का लेके चल रहे हैं। SIP वगैरह में आपको 12% देखने को मिल जाता है, बट ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप टैक्स बचा रहे हो और डेप्थ में भी आपका पैसा लग रहा है, आपका गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड काफ़ी जगहों पे लग रहा है। तो ये हम एक मिनिमम 10% का लेके चलते हैं। देन इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपना कितने % पैसा है वो आप एन्युटी में लेना चाहते हो, लमसम में लेना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे 40% जो अपना पैसा है वो यहाँ पे डाल दिया है कि आप जो हमें एन्युटी में लेना चाहते हैं। मतलब जो 60% पैसा है वो जैसे ही हमारी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होगी तो एज अ लमसम अमाउंट हमें वो देखने को मिल जाएगा, और बचा हुआ जो 40% हमारा अमाउंट है वो हमें कुछ करके महीनों में आपको मिलता चला जाएगा एज अ पेंशन। तो हमने यहाँ पे 40% ले लिया है, एंड जो हमारा जो 40% हमारा जो एन्युटी है उसके ऊपर हमें कितना % का रिटर्न देखने को मिले वो यहाँ पे आपको डालना है। तो हमने इसको भी नॉर्मली 6% डाल रखा है, बिकॉज जो भी एन्युटी में इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होती है, तो उसमें आपको जर्नली 6 से 7% का ही इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो ये आपने जब जैसे ही पूरा फिल कर दोगे तो साइड में आपको यहाँ पे पूरा इसका ग्राफ देखने को मिल जाएगा। तो टोटल जो हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिख रही है वो 6,84,000 रुपए की दिख रही है, और अगर हम बात करें टोटल गेन की तो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास का यहाँ पे आपको गेन देखने को मिल रहा है। अगर हम कॉर्पस की बात करें, अगर हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट और गेन दोनों को मिला दें तो ये भी कम से कम 3,51,00,000 कुछ के आसपास का बनेगा, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। 6-6.5 लाख से आपका जो है 3 करोड़ के ऊपर का अमाउंट चला जाता है। अगर हम बात करें जो भी आपकी ये इन्वेस्टमेंट है इसमें आपको किस तरीके से पूरा पैसा देखने को मिलेगा, अगर आप ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फिल की है मंथली 2,000 रुपये से, तो आपको यहाँ पे जो एन्युटी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है वो दिख रही है 1,40,00,000 रुपये, और जो लमसम वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है वो 2,11,00,000 रुपये। अब ये चेंज होती रहती है आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर आपने जो इंटरेस्ट एक्सपेक्ट किया है, या फिर जो आपको करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से मिल रहा है। बट एक चीज़ काफ़ी अच्छी है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि आपको एक पेंशन प्लान काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो जो भी लोग पेंशन में लेने में इंटरेस्टेड हैं या फिर टैक्स बचाना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो ये था ओवरव्यू नेशनल पेंशन स्कीम का। एनपीएस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जो एक काफ़ी अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं। वैसे अगर आपका एनपीएस से रिलेटेड या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कॉमेंट सेक्शन में आपके उस डाउट को सॉल्व कर दिया जाए, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो भी उस पर बना दूंगा। वैसे हमने आपको इस एनपीएस कैलकुलेटर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। तो वीडियो को लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप जाइए जल्दी से उस जो कैलकुलेटर है उससे थोड़ा एंजॉय करिए, अपना कैलकुलेट करिए कि आप कितना जाके आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।